ओके, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू वन की सेशंस। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके साथ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आप लोगों के वही 3-4 टॉपिक्स बचेंगे। कौन कौन से? एक वेक्टर्स बचेगा, 3D बचेगा और एक आपके पास प्रोबेबिलिटी बचेगा, राइट। बस ये 3 चैप्टर्स बचेंगे। लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर प्रोग्रामिंग, वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपन एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर्स बचेंगे, तो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिट आफ्टर दिस चैप्टर। क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे अभी वैसे ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं बचा है डिफरेंशियल में। एक तरह से ऐसे लगा लो कि आप लोगों का जो एक का टॉपिक है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बर्नौलीज इक्वेशन है, इन दोनों पे बात करेंगे। और आपके जो कल लास्ट सेशन में हमने कुछ PYQs इंक्लूड करे थे, जो आप लोग मेरे को पता है डेफिनेटली नहीं लगा के आए हो, उन्हीं क्वेश्चंस को लगाएंगे। रेडी एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये आप लोगों का लीनियर वाला लास्ट क्लास का होमवर्क था। क्या लीनियर में कोई ऐसा क्वेश्चन है मॉड्यूल का जो आपको लगा कि मेरा नहीं सॉल्व हुआ? एनीवन जिसको लगा कि मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई मॉड्यूल का सॉल्व करने में? नहीं, कोई डाउट नहीं। इसमें है 6 to 11 में, ट्वेल्व 30 में। क्या है किसी के पास कोई भी डाउट यहाँ तक? ठीक है। तो अगर थोड़ा रिकैप दूं तो लास्ट सेक्शन में आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि मेरी जो इक्वेशन है वो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के बराबर दिखती है, जिसमें अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि e की पावर p dx होता है, राइट। और मेरी जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का वो बनेगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस p। ग्रेट। तो ये आएगा बच्चों, क्लियर है? अब बर्नौलीज ट्रायल क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है कि भाई देखने में तो ये कैसी इक्वेशन लग रही है, सोचिए, लीनियर जैसी लग रही है। यस मैम। बस डिफरेंस क्या है कि आपके पास p के साथ y था, q के साथ कुछ नहीं होता था। अब q के साथ भी y की कोई पावर होगी, राइट बच्चों। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमने कल एक PYQ करा था जिसमें ये इक्वेशन आई थी, जब मैंने बोला था हमने रिड्यूस कर रहे हैं, याद आया? तो आपको क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन जब बन जाएगी, आपने पूरी लीनियर इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड करा, ठीक है। फिर आपने जो dy/dx का कोफिशिएंट बनेगा उसको v पुट करा। अब उसके बाद नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी जो t में बनाई थी, किस किस को याद आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अगर अपन इस पे बात करें तो दिखेगा कैसे? सबसे पहले ये दिखेगा dy/dx, ध्यान से देखिएगा, y/2 cot x इज इक्वल्स टू x e की पावर x बाय साइन 2 साइन x इंटू y का क्यूब, राइट बच्चों। सिर्फ इस y क्यूब के प्रेजेंट होने से ये लीनियर की जगह बर्नौलीज बन गई। यस मैम। तो अब सबसे फर्स्ट स्टेप मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? मुझे y क्यूब से डिवाइड कर देना चाहिए। यस मैम। तो y की पावर -3 dy/dx माइनस मेरे पास कितना बनेगा बच्चों? y की पावर y माइनस by -2 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x e की पावर x अपॉन 2 sin x, राइट डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं y की पावर -2 को t पुट कर दूं, माइनस के साथ ही कर दूं, तो माइनस माइनस प्लस 2 y की पावर -3 dy/dx इज इक्वल्स टू dt बन गया डियर बच्चा पार्टी। यस मैम। तो अब आपके पास क्या दिखेगा, 2 भी इधर ले जाओ, तो लॉजिकली आपके पास बन गया 1/2 dt/dx, 1/2 dt/dx बना, राइट। माइनस आपके पास कितना बना, cot x बाय 2 इंटू टी प्लस का ही हो गया,
इज इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स। क्या सबको बात क्लियर है? अब 2 कॉमन निकल के कट गया, तो आप लोगों के पास ये फाइनल इक्वेशन बनी डी टी बाई डी एक्स इज प्लस कॉट एक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। क्या सबको क्लियर है? क्या अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है टी की फॉर्म से? Yes, ma'am. Yes, सब ma'am. तो पता चला कि जब ऐसी रिलेशन दिखता था तो उसको कौन सी इक्वेशन बोलते थे? बर्नौलीज इक्वेशन। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है, ग्रेट। अब ये क्वेश्चन मेरे को दिखा, भाई ये ना तो लीनियर है, पहले इसको ध्यान से Yes, देखिए, क्या ma'am. ये लीनियर होमोजेनियस कुछ बन रहा है? क्या कहते हो? लीनियर में जाओगे या होमोजेनियस में जाओगे? कुछ मेंशन नहीं है, सॉल्व लिखा है। देखो, अगर होमोजेनियस सोचूंगी तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स होगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा बच्चों। तो आप लोगों के Yes, पास ma'am. वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस वी स्क्वायर। ये v से v कैंसिल हो गया, तो dv अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। बताओ, हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर मुझे मान लो किसी को लगा कि भाई मैम ऐसी फॉर्म में दे दे, मुझे तो बर्नौलीज ही दिखी, अब उसको क्या करना चाहिए? y की पावर 2 से डिवाइड कर देना चाहिए, तो y की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप माइनस वाई की पावर -1 को t पुट कर लेते, तो आपके पास y की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो डी टी बाई डी एक्स के बराबर आ जाता, यानी कि डी टी बाई डी एक्स बच्चों आपके पास प्लस ऑफ टी बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता। क्या अब लीनियर बन जाती? ठीक है जी। तो इट डजंट मीन कि भाई अगर आपको देख के लगा कि ये होमोजीनियस है तो गलत होगा। इट कैन बी, सॉल्व हो सकता है, कोई इशू नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि भाई क्वेश्चन नंबर 16 को आप एक बार अटेम्प्ट करो, ये आपका मॉड्यूल का ही सेल्फ प्रैक्टिस है। टेक योर टाइम, आंसर आपको गिवन है, 5 मिनट ले लो और मुझे फटाफट बता दो कितना आंसर आएगा। वेट करो सबकी? Yes, ma'am. ठीक है। कोमल, आप कल नहीं आए थे ना क्लास में? प्रिशु भी नहीं थी कल? Yes, ma'am. और कौन नहीं था? किरण नहीं थी? ये इज डन। क्या ये बर्नौलीज है या सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है?
मैम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. Okay. dy upon dx y into 1 minus x square divided by x into x square plus 1 plus x square ln x divided by x into x square plus 1. क्या कहते हो? एक x गया, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग? यस मैम, मैम कल मैंने किया ये क्वेश्चन बट मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, मतलब गलत है शायद. क्या अप्रोच लगाई आपने? क्या आपने यही करा होगा कि dy किया था. dx माइनस y into 1 minus x square into 1 plus x यस square, मैम किया था. right, is equals to x ln x divided by x square plus 1. क्या यही बनी आपकी लीनियर? यस मैम. ठीक है, तो इसमें आपको p पता चला, p कितना आया? मैम लग गया मुझे, मेरी गलती का पता, मैंने कहाँ गलती की है. ओके, x square minus 1 divided by x into x square plus 1 किया है बच्चों, यस मैम. और आपका q कितना आया? x ln x x. ln x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. कैसे सॉल्व करें? नीचे क्यूबिक बन रही है, यस मैम बन रहा है. लॉजिकली पार्शियल ही लग रही है, पार्शियल फ्रैक्शन. यस मैम. या फिर अगर थोड़ा और इजी करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करोगे, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा. क्लियर? बोलिए. Yes, ma'am. ठीक है, एक दूसरी आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. वो भाई कैसी दिखती है, उसका क्या लॉजिक है? हमने कभी नहीं सुनी. क्या कहते हो, नहीं सुनी ना? नो मैम. तो वेयर m एंड n, जहां पे अब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है जो इस फॉर्म में है, कहते हैं m एंड n जो है वो x और y के फंक्शन है, सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विदाउट एनी, ना कोई आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है ना ही कोई एलिमिनेशन लगानी है, ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द f ऑफ x प्लस y. क्या आपको अब ये दिख रहा है इक्वेशन? यस मैम. तो दे सेड कि भाई जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए जो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से ही आपको मिले. इसका मतलब जब आप पूरी की पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ कोई फंक्शन प्लस फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 के बराबर दिख रहा होगा. Yes, ma'am. देखो, अब इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस कैसी हैं? कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप कैसे याद रखोगे? याद है कि डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई का मतलब होता है x dy प्लस y dx. यस मैम. वैसे ही y अपॉन x का लॉग लेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो यही वैल्यू आएगी. माइनस 1 अपॉन x y का भी डेरिवेटिव ही आएगा. तो कहते हैं जो ही आप डेरिवेटिव यूज करते हो ना बच्चा, यही तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. कुछ याद आया? देखो कैसे. मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये ऐसा दिख रहा है, अब मुझे सोचना है कि किसका डेरिवेटिव बनेगा, राइट? यस मैम. तो आप कैसे सोचोगे, क्या सोचने वाले हो? बताइए. गर्ल्स टेक योर टाइम, 5 मिनट ले लो, इसको रीड आउट करो फिर मुझे बताओ. बोलिए.
क्या करोगे? किसी का कोई बात समझ आई? कोई बात बनी कि नहीं? बोलो बच्चों। देखो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल 1/y dy माइनस y/x² dx, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 0, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ क्या ना? अगर मुझे गर्ल्स ये दिख जाता कि मेरे पास 2 × y+1 e⁻x dx है प्लस 2 × e⁻x−2y dy है इक्वल्स टू 0, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? बोलिए। मैम पहले वाली है। दूसरे वाली में क्या दिक्कत है? मैम कुछ कॉन्स्टेंट्स का होता है कि पता नहीं। कांस्टेंट का कुछ नहीं है, जब भी कोई इक्वेशन p dx प्लस q dy इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होगी, उसको मैं क्या बोलूंगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि देखो आपने डेफिनेशन पढ़ी, m and n are the functions such that x and y is said to be exact if it is direct from direct elimination। जो कि डायरेक्ट एलिमिनेशन करने के बाद जो इक्वेशन मिलती है उसे को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। क्या बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। क्या इससे पहले कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था? ना तो वेरिएबल सेपरेट हुए, ना होमोजीनियस लगा, ना ही लीनियर बन रहा है। क्या कहते हैं? जब हर टर्म ये m है, इसके साथ dx ही n है इंटू dy, तो भाई जब m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 दिखता है, ऐसी इक्वेशन को क्या नाम दिया जाता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? हाउ विल यू सॉल्व? हाँ जी, एनीवन? क्या सोच कर रहे हो? ध्यान से देखिए, कुछ तो मैजिक करना पड़ेगा, यस मैम। अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि भाई एल एन, सोच के देखना, एज इट इज एल एन एज इट इज, और dx ऑफ 2x dx, ये क्या है? क्या ये d/dx ऑफ x का पावर का स्क्वायर है? यस मैम। मैम। सबको क्लियर है? चाहे dx नाम भी लिखो। प्लस अगर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखूं तो 1/y dy जो दिखेगा, क्या ये d ऑफ log ln y नहीं दिखेगा? एल वाई। यस मैम। प्लस 3y² dy, क्या ये आपको y³ का d नहीं दिखेगा बच्चों? मैम। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके। ये जो x वाली, क्या कहीं पे x वाली टर्म्स इकट्ठी हो रही थी? अब क्या करोगे? क्या फर्दर कुछ दिख पा रहा है? ध्यान से देखिए, ln y d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x² d ऑफ ln y, दिमाग चलाना है, प्लस d ऑफ y³। क्या इसको देख के ये नहीं लग रहा कि भाई ये मल्टीप्लाई रूल लगा हुआ है ln y और x² पे, यस मैम। प्लस d ऑफ y³? क्या यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन? अब नो इसको मैम। हर टर्म को इंटीग्रेट कर दो, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेट एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटी है, तो आपके पास x² ln y प्लस, y प्लस y³ इज इक्वल्स टू c 0। बताइए अब बात क्लियर है?
कि एग्जैक्ट यस डिफरेंस मैम। को कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब आपके पास ये दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, यस मैम। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे फर्स्ट वाले 20 वाले पे वर्कआउट करते हैं। 21 आप लोग करोगे, स्टार्ट विद मी, साथ साथ कॉपी पेन चलाइए। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है जी, प्लस एक्स यस मैम। इंटू वाई ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो माय डियर बच्चा पार्टी, प्रीशु जी, इन दोनों को देख के आपकी समझ ने क्या कहा? प्रोडक्ट भी लग रहा है, एक्स वाई डी अरे वाह, डी ऑफ एक्स वाई। प्लस एक्स वाई इंटू ई की पावर वाई डी वाई, क्या इतना ही बचा? यस मैम। ठीक है, अब और क्या इसमें अपडेट मिल सकता है? एक्स इंटू डी वाई बाय, मतलब एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पर वाई। फिर आगे आगे क्या, इसको कैसे कंबाइन किया जाए? मैम इन दोनों को फर्दर कंबाइन करना है। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। अभी तो सोल्यूशन तो बना ही नहीं, अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। एनीवन? मैम डी एक्स वाई प्लस के आगे जो टर्म है उसको हम एक्स इंटू डी ऑफ ई रेस्ट पर वाई लिख सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? मैम एक्स इंटू डी ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पर वाई। ओके, एक्स वाई। क्या कुछ बना? क्या कोई कहानी बनी? बोलिए माय डियर। क्या सोच सकते हो? इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है? हाँ जी बोलो। लीनियर तो नहीं है, एग्जैक्ट है। डी वाई डी ऑफ एक्स वाई आपको दिखा था, यस मैम। डी ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू ई की पावर वाई डी वाई। अब क्या क्या ऐसा सोचो कि मेरे पास कुछ बने? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। किसी के पास है कोई सोल्यूशन? क्या कुछ सोच पा रहे हो? एल एन एक्स वाई कैसे बनेगा जो आंसर में दिख रहा है?
बताइए क्या बनेगा या नहीं, क्या क्वेश्चन में एरर है? किसी को लग रहा है? मुझे एक चीज लग रही है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है जो मुझे लग रहा है? क्या क्वेश्चन में e की पावर y दिया होना चाहिए था गर्ल्स? यस मैम। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में जो e की पावर दिया है ना, दैट इज मिस प्रिंटिंग। मैम ये रिश्वर एक्स वाई तो नहीं? हम्म, क्या इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसको अपन एक बार देख लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि e की पावर y नहीं होना चाहिए था इसमें। तो अगर ये नहीं होगा आपके पास तो ये ऐसी टर्म दिखेगी। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन पे वर्कआउट करके देखना खुद के एंड से। मैं भी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार चेक कर लूंगी। राइट, 21 ma'am. देखते 21 देखते हैं। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, राइट ना? तो कैसे काम करें, क्या किया जाए? पहले तो इसको सही से बनाया जाए। सब शांत है, मेरे को हम इसको भी आप ये देखिए, ये बताइए इस पे क्या लगेगा, ये बताओ। क्या ये लीनियर है? क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? क्या ये होमोजीनियस है? जल्दी से बताइए। बोलिए बच्चों। वेरिएबल सेपरेबल इसमें x माइनस y को t पुट कर ग्रेट, x माइनस वाई को t पुट कर दो तो dy अपॉन dx बच्चा पार्टी t स्क्वायर के बराबर आएगा। वैल्यूज निकालना है, इसको एलिमिनेट करना है, आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। ये कौन सी फॉर्म है? dy by dx plus p is equals to q वाली। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस मैम। p कितना होगा? 3 upon 3 cos x। ओके, अंजलि q कितना होगा? 1 over cos square x। ग्रेट, तो साक्षी अभी मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, कैसे निकालूंगी? बोलिए। हम साक्षी को ही बोल रहे हो? हाँ, अगर किसी और को, अब साक्षी की तरफ से तो रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो प्रीशु बता सकती है। यस मैम। मैम e raised to power integration of p dx। ग्रेट, तो बच्चे अब p की वैल्यू आपको पता जाने की e की पावर 3 सीकेंड स्क्वायर x होगा ना, सबको पता चल गया। यस e की पावर 3 tan x। ग्रेट, यही छोड़ दे। यस मैम। अब सोल्यूशन क्या बनेगा? y into integrating factor is equal to sin of integration q into integrating factor plus c। प्लस सी। बस यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू कितनी है? y है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3 tan x इक्वल्स टू q की वैल्यू 1 upon cos सीकेंड स्क्वायर x होगी, x। और यस 3 tan x हो गया yes dx मैम। प्लस c। तो बच्चे अब तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, tan x को t पुट कर दो। क्या कहते हो? यस मैम। Right? यस मैम। 3t e raised to power 3t की हो जाएगी फिर।
हाँ, तो अब इंटीग्रेशन हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। अब देखिए 2020 में आया था, अब इस क्वेश्चन को भी आपको चेक करना है कि किस फॉर्म में है। सबसे पहले मुझे जो बच्चे आज प्रियंका, रजनीश, ऋषिका ध्यान से देखे, सबसे पहले y देखना है। अगर y एक है तो लीनियर है, अगर y q के साथ और p के साथ दोनों के साथ दिख रहा है तो बर्नौलीज है। क्लियर? यस मैम। और अगर dy अपॉन dx जितनी भी क्वेश्चन है उसके साथ बन के इक्वल्स टू 0 में दे रहा है तो वो एग्जैक्ट है, राइट? यस तो ये लीनियर है। यस मैम। मैम। तो अब आपको इसको कैसे बनाना है? क्या बनेगा? dy अपॉन dx प्लस प्लस 2y 2y tan x cot x tan x, tan राइट? x is equals to sin 2x by cos x. 2 sin x ही रह जाएगा, यस मैम। राइट बच्चों? तो डियर p कितना Yes होगा? ma'am. P is equals to 2 tan x 2 tan x। ओके 2 tan x। और q किसके बराबर हो गया? sin x. 2 tan x। ग्रेट, ठीक है जी। तो अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, किसके बराबर होता है? 1। dx Minus of e 2 raised to log power of cos minus x log of secant x। cos x मेरी. जाने अगर की सीकेंड स्क्वायर x ही बनेगा सिर्फ। यस मैम। Yes ma'am. ओके, तो सोल्यूशन सबको याद होगा अब तो। y इंटू सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल्स टू साइन x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस c। अगर ये नहीं पता चला, क्या इसको सीकेंड x tan x लिख सकते हैं? मैम Q2 sin x नहीं होगा? 2 होगा 2 sin x। हाँ 2 2 sin x. लीजिए, 2 बाहर आ गया, क्या इसको सीकेंड x tan x लिख सकते हैं? Yes ma'am. यस इंटीग्रेशन मैम। तो सिंपल है, जाने की y सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 सीकेंड x प्लस c। बच्चों जब x की वैल्यू π/3 थी, जो बच्चे कल नहीं आए थे, तो y 0 था। भाई y 0 हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू π/3 यानी कि 2 प्लस c, तो c की वैल्यू -4 आ गई बच्चा पार्टी। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y सीकेंड स्क्वायर पे 2 के बराबर हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/√2 -4, राइट? 2 से डिवाइड करा तो y की जो वैल्यू है वो 1/√2 -2 के बराबर आ गई। तो चेक करिए कितना आएगा, 1 - 2√2 डिवाइडेड बाय √2। इसको अगर रैशनलाइज करा, क्या कहीं पे ऑप्शन आ रही है जो चाहिए? No ma'am. मैम rationalize करना पड़ेगा इसको further. रैशनलाइज करा तो भी 2 ही जाएगा, Yes ma'am. √2 यानी कि √2 माइनस ये कितना बना 4 डिवाइडेड बाय 2। Yes ma'am. क्या ऐसी कोई ऑप्शन है? नहीं। No ma'am. कैलकुलेशन एरर हुई। π/3 60 डिग्री, वो तो 2 ही होगा। ओके, एक गलती हुई भाई, जब ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो c की वैल्यू -4 सही आई थी। यस मैम। उसके बाद y π/4 पे चेक करनी है, तो जब π/4 पे पुट करा तो आपके पास इसकी वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 बन गया, 2 इंटू 1/√2 -4, राइट? क्या कहते हो? टू tan x बना और 2 sin x बना, ये सही है कैलकुलेशन? Yes ma'am. Yes ma'am. मैम ये वाली सही है. ओके, 0 से π/2 में एंगल लेना है, x जो 0 से π/2 है, e की पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को एक बार चेक कर लो कितना बन रहा है, e की पावर 2 tan x dx, यानी कि e की पावर 2 log secant x dx। यस मैम। तो secant स्क्वायर x ही बना। ओके, तो
आई गेस रूट टू को रूट टू से रैशनलाइज करते तो टू, अगर रूट टू से रूट टू को रैशनलाइज करते तो रूट टू बाय टू माइनस टू बनता, तो भी रूट टू माइनस फोर बाय टू बन रहा है। आई थिंक कहीं कोई आंसर में कुछ नीड टू चेक। क्या इसकी कैलकुलेशन एक बार गो थ्रू कर लोगे आप? कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर ही हो रहा है आप लोगों का। y 5/3 पे 60 पे 1/2 ही होता है। कैलकुलेशन तो सही लग रही है हर जगह पे। एक बार देखना मेथड यही रहेगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा? क्या ये फैक्टराइज बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू प्लस वाई स्क्र इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। अगर किसी का कैलकुलेशन सही आए तो मुझे बताना। प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चे क्या ये वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है? ध्यान से देखिए, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है? गर्ल्स, यस मैम। कैसे करेंगे फर्दर? वेरिएबल सेपरेबल तो बहुत इजी होता है। मैम रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम पहले राइट साइड ले जाएंगे। उसके बाद मैम आपको पता है इस क्वेश्चन में आपने गलती कहाँ पे करी? सबने अपना अपना जोर लगा लिया, एक ऐसी गलती करी जो किसी ने रियलाइज ही नहीं करी। बताओ। मैम यहाँ पे अरे टू नहीं, ये वैल्यू देखो, ये किसकी कॉस की पुट कर दी, इसको रेसिप्रोकल करा ही नहीं। ये रूट टू नहीं होनी चाहिए थी। यस मैम। यस मैम। तो टू कॉमन निकल जाता तो आपके पास y की वैल्यू कितनी रूट टू रहती? माइनस माइनस टू। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ए दे रहा है ना? मैम सी। हाँ सी देगा, सॉरी। तो मतलब ये देखो कि अपन ऐसे ही ब्लंडर करते हैं। देखो अभी आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा कि भाई मेथड तो सही लगाया है, हर चीज सही निकाली है, सी भी सही निकाली है, बस लास्ट स्टेप में देखा वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि वो तो वैल्यू गलत पुट ही नहीं कर सकते। ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, क्या कहते हो? क्या करोगे? y dx इधर ही रख लो, dy और उसको उधर ले जाओ, डी माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ये प्लस का रहता है तो dx पॉजिटिव आएगा, ये टर्म उस तरफ जाएगी ना, यस मैम। तो y dy नेगेटिव का हो गया, x dx, और इसके नीचे क्या आ गया? अंडर रूट का 1 प्लस वाई स्क्र, और इसके साथ आ गया x अंडर रूट नीचे 1 प्लस एक्स के। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र। ऐसा ही दिखेगा। यस मैम। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत इजी है, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लग जाएगा। tan नहीं लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगी, 1 प्लस वाई। एक्स स्क्वायर को टी पुट करें। हाँ वाई स्क्वायर टी पुट। मैम 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, वो वाला है। वो तो अपने आप ही हो जाता है, वो तो अपन लगाते ही नहीं कभी मल्टीप्लाई डिवाइड, अपन Yes, सीधे ma'am. लिख लेते हैं कि 2y dy dt बन जाएगा, तो y dy की वैल्यू dt dt बाई। by 2। ये बताओ, कहते कि अपने आप में क्लियर है कि भाई मैं कौन सा टाइप का क्वेश्चन हूँ? लीनियर। यस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको दे रखा है कि भाई इफ y बराबर है दिस इज अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है, गिवन है, देन द फंक्शन px। अब आपको इसमें p निकालना है किसके बराबर होगा। क्या बात है, कैसे करोगे?
सोचिए। किस किस ने सोच लिया? सानिया, सानवी, अवंतिका, ऐश्वर्या। प्रियंका जी बना? कोई थॉट प्रोसेस आ रहा है? पहले ये बताओ। यस मैम। कैसे डिफरेंट क्या? देखो मेरे को क्या पता भी कोई कैसे निकालना है। मैं इसका डिफरेंशिएट ले लूं, इसका डेरिवेटिव इतना ही है। क्या बनेगा? dy अपॉन dx, राइट, इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई कोसेकेंड x यस मैम। माइनस क्या कर दिया जाए? कनेक्ट 2 अपॉन पाई x, 1 को कांस्टेंट, कोसेकेंड का कोसेकेंड x cot x। ठीक है जी। यस अब मैम। इसको थोड़ा सा सही करा तो dy अपॉन dx। अब अगर सही सही से देखे तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बन रहा है? क्या कुछ कट कुट रहा है? क्या बनेगा बच्चों? ये बना या नहीं बना सबका? यस मैम। ये तो बन गया। तो भाई 2 बाय पाई कोसेकेंड x माइनस 2 बाय पाई x कोसेकेंड x cot x प्लस कोसेकेंड x cot x। यही दिखा आपको? ये सर ना, y किसके बराबर था? अगर कोसेकेंड x कॉमन निकाल लूं कहीं से, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक y के बराबर नहीं है? यस मैम। तो क्या इस स्टेप को छोड़ के मैं सीधा 2 बाय पाई कोसेकेंड x माइनस y cot x लिख सकती हूँ? यस मैम। तो अगर आपने इतना सोचा तो भाई ये दूसरी तरफ ले जाओ, तो dy अपॉन dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई कोसेकेंड x। कर लिया डियर स्टूडेंट्स? यस अब मैम। इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करो तो यहाँ से जो प्लस x है वो cot x आ गया। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। अगला सोचो। ये वेरिएबल सेपरेबल लग रही है मुझे, आपको क्या लग रही है? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, हमने अपनी क्लास में करा था। वेरिएबल सेपरेबल का था ना। वेरिएबल सेपरेबल का पहले रिड्यूस करना था, y प्लस 3x को एज इट इज t पुट करा था, याद आया? यस मैम। ये सारे क्वेश्चंस मैंने चेक करने हैं, मेरे को आप लोगों का होमवर्क है। मेरे को सब लोग पीडीएफ शेयर करेंगे पर्सनली। जितने भी PYQs आप लोगों को पहले लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक कराए हैं उनको प्रॉपरली सॉल्व करके विद प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा उसकी स्पेस छोड़ दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। उसका मेरे को एक पीडीएफ शेयर करिए, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको है। क्योंकि अगर मेरे को आईआईटी जाना है तो मुझे PYQs पे ही काम करना है। मुझे तभी लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा कि आईआईटी में से कहाँ पे पूछेगा। एनसीईआरटी तो कितनी मर्जी कर लो। क्लियर है? यस मैम। क्या ये सब करके आएंगे जो मैं बोल रही हूँ? मेरे को परसों 6 बजे हमने क्लास रखी है, मॉर्निंग में 6 AM। सबको पता है ना? यस मैम। क्योंकि फ्राइडे को फिर आपकी इवनिंग में क्लास नहीं होगी, तो फ्राइडे आप लोग जल्दी फ्री हो जाओगे। फ्राइडे को हमारी क्लास नहीं होगी इवनिंग में? इवनिंग में नहीं होगी, मॉर्निंग में रख लेंगे। मैम सुबह 6 बजे की शाम को 6 बजे? 6 बजे नहीं, अब आप लोगों ने तो एग्री करा था। मैम ये नहीं आई थी ना। कौन है? मैम प्रीशु। प्रीशु एक दिन एडजस्ट कर ले यार। यस मैम। क्योंकि नहीं तो फिर देखो 10 को आप लोगों को वही दिवाली वाले दिन आपको रात तक रखनी पड़ेगी क्लासेस।
दिवाली वाले दिन। अच्छा क्योंकि दिवाली वाले दिन नहीं, मतलब आप लोगों को फिर ये धनतेरस है, ये सब फेस्टिवल्स वाले 3 दिन है, तो आई थॉट कि मैं आप Yes, लोगों को मॉर्निंग फ्री कर दूं। मेरी क्लास लास्ट में है आपके साथ, यस मैम। है ना। तो 6 बजे हम डिस्कशन रखेंगे, हम आगे का कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को इसीलिए बोला है कि भाई आप लोग PYQs कर लो। और सेकेंड थिंग देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज आप सबकी हो जाएगी। आप लोगों के एक इम्पॉर्टेंट JEE क्वेश्चंस होते हैं, सबको पता है ना। yes, ma'am. मैम तो एक वो पार्ट और एक जितने आपको क्वेश्चंस दिए हैं चारों लेक्चर्स में मिला के PYQs, बस इनको लगा के आ जाओ। सब लगा के आएंगे ना। मैं सबका कैमरा ऑन करके उस दिन चेक करूंगी किस किस की कितने क्वेश्चंस करे हैं। और अगर कोई एब्सेंट हुआ तो उसको अगली क्लास में मैं एंटर नहीं करने दूंगी फिर। सुबह 9:30 के बाद? अरे भगवान। सुबह 9:30 नहीं, सुबह 6। सुबह 6 बजे। सब, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। बताओ कितने लोग बहाना मारने वाले, अभी बता दो। कोई नहीं मैम, इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी उठेगी। Yes, एक ही ma'am. दिन मैम 11 थोड़ा बजे जल्दी उठ जाएंगे। उठ जाएंगे ना सब लोग। Yes, ma'am. ठीक है, तो सुबह 6 बजे PYQs करेंगे। अगर आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रहे तो ये सारे PYQs 2023 के PYQs अपन पिक करेंगे और सारे के सारे क्लास में कर लेंगे, चलेगा ना। दीपिका मैम कुछ बोल कल उठना है कि क्या? कल उठना है 6 बजे? कल नहीं Friday. उठेगा, नहीं उठना है 10 तारीख को। 10 तारीख को परसों। धनतेरस वाले दिन। सुबह उठो, नहाओ धो, लक्ष्मी माता की पूजा करो। हे लक्ष्मी माता, हमारी जिंदगी में आप आह्वान करो, है ना। मैम दीपिका कुछ बोल रही थी, उसने हैंड रेज किया था। दीपिका बोलिए। मैम आपको PDF कब तक भेजना है, क्योंकि मैं कल रात को घर जाऊंगी, मेरे को फोन नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये है कि आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर PDF नहीं, मेरे को मैक्सिमम जितने लोग शेयर कर पाएंगे दैट्स गुड। जो नहीं कर पाएंगे, मैम मैं आपको ना 10 को रात तक भेज सकती हूँ। ठीक है, आप मेरे को 10 को रात तक भेज देना, ठीक है। ओके फिर मैम, थैंक यू। 11 को अपन थोड़ा सा फन सेशन करेंगे, ठीक है। दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, Yes, ma'am. यस मैम। ओके। मैम का ओके, बर्थडे भी। मैम हाँ आपका हम ना स्टेटस लगाएंगे हैप्पी बर्थडे वाला। ठीक है, डन डन डन। मैम अभी कब है आप कौन कह रहा है रिपीट करना? मैम कब है आपका बर्थडे? 11 को। रोज ही मेरा बर्थडे होता है, आज भी मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक